जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल, भरोसेमंद चैनल, शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल चैनल, जहां आपको वर्ग 3 की इसी महीने में फॉर्म डालना है। उसके लिए हिंदी पेडागोजी और वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेडागोजी के आज हमने प्रश्न टाइप करे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिद्धार्था सर ये नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना है आपको। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। दूसरा है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास अनुवांशिक एवं यह कह सकते हैं और संपोषण से प्रभावित होता है। आगे कहना है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ये गलत है कि विकास एक धारणा पर आधारित है, भैया ना। ठीक है, इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी के सभी ऑप्शन आपके होते हैं करेक्ट। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। ये चीज़ें कभी कभार परेशान करती हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो शीर्षगामी सिद्धांत की बात चल रही है, तो देखिए यहाँ से अगर बात करें जाए, ये थोड़े कुछ क्या होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन पर आधारित होते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है, ये थोड़ा परेशान कर देते हैं। बात क्लियर है? गामक विकास पर, किस पर? गामक विकास पर। बात क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है, ये बताना है। जन्म पूर्व समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये बताना है कि इनमें से कौन सी है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखियो, ये आपको इस तरीके के प्रश्न बड़ा कंफ्यूजन में करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। चौथा कह रहे हैं कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, या अव्यक्त सामाजिकरण, या चौथा है सक्रिय। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इस तरीके के जो प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं, जैसे कि कहते हैं नहीं, जो बच्चे का प्रारंभिक गुरु कौन होता है? माता। अगर ऑप्शन में दोनों ही हैं तो माता पिता दोनों हो जाएंगे। बात क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर है आपका 5। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो अगर यहाँ से 5th की आंसर की बात करें, पारंपरिक चरण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पारंपरिक चरण। प्रश्न नंबर है आपका ये 6वां। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। समायोजन कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं, आत्मसातकरण बोलते हैं, या संगठन बोलते हैं। तो 6वें का अगर आंसर की बात करें कि जो पियाजे का सिद्धांत है दृष्टिकोण से, तो याद रखियो, इसे बोलते हैं आत्मसातकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। प्रश्न नंबर 7वां है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समय समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। वह अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर आधारित है, ये बताना है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेगी गामक। तो ये आपको जो बताना है कि आंसर क्या होगा 7वें का। तो मैं आपको बता दूं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नोट कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो। और आपको कमेंट में ये बताना है 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। और अगर आपके 20 में से 18 सही हुए तब तो आपकी तैयारी सही है। अगर नहीं हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके सलाह ले सकते हैं, ठीक है।
समीप स्थित विकास के क्षेत्र का समप्रत्य किसने प्रतिपादित किया है? जेरोम ब्रूनर, डेविड आसुबेल, रॉबर्ट एम गैगने, लेव वाइगोत्स्की। तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा, समीप स्थित विकास के क्षेत्र का समप्राप्त किसने प्रतिपादित किया है? तो आंसर जो हो जाएगा 8 का, लेव वाइगोत्स्की साहब। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, कह रहे हैं कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम का अचेतन प्रक्रिया, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके 4 चरण हैं। तो ये 9वें का बताना है। तो देखिए 9वें का जो आपका आंसर हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। बात क्लियर है इनके अनुसार वाइगोत्स्की के साथ। प्रश्न नंबर अगला है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये बताना है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपको बताना है कमेंट में आपके कितने सही हुए हैं। और भैया देखो 8000 के ऊपर जो पदों पर भर्ती आ रही है, आपको एक वैकेंसी लेना, मैं ये कहता हूँ, चाहे पद 10 हो चाहे 1, उसमें लेंगे तो इंसान ही। बात क्लियर है? तो आप उन्हीं इंसानों में से हैं कि नहीं? थोड़ी सी मेहनत करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेहनत करो, प्रीवियस प्रश्न देखो, उस पर आधार। यूट्यूब वालों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ो। मैं इसीलिए कम समय वाले वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपका समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओल्ड प्रश्न पर आधारित पढ़िए, अच्छी सी बुक खरीदिए। ओल्ड प्रश्न की मिल जाती है तो उससे बेटर कोई नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंध, व्यक्तिगत अधिकार, आज्ञाकारिता और दंड। तो 11वें का अगर मैं आंसर की बात करूं, आज्ञाकारिता और दंड, ये इनका पहला चरण है। प्रश्न नंबर है ये 12वां, प्री स्कूल वर्षों के दौरान यानी डैश डैश वर्ष की आयु से पहले मेल खाने, डांटने, क्रमबद्ध करने और सब्सिडी देने की अवधारणाएं विकसित होती हैं। 9 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष। ये किस उम्र पर? तो मैं आपको बात कर दूं, ये 6 वर्ष के समय। बात क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर है 13, कह रहे हैं कि बच्चों का भाषा विकास डैश से शुरू होता है? 2 वर्ष की आयु, 1 वर्ष की आयु, जन्म का रोना, 5 वर्ष की आयु। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, जन्म का रोना। ये ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण में सोच सकते हैं? ठोस संचालन चरण, पूर्व संचालन चरण, औपचारिक संचालन चरण, संवेदी मोटर चरण। तो ये 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा, औपचारिक संचालन चरण। प्रश्न नंबर है आपका 15वां, निम्नलिखित में से कौन 5 से 7 वर्ष के बच्चे के सीखने की विशेषता नहीं है? वे गतिविधियों की योजना बना सकते हैं, वे तार्किक तर्क का उपयोग कर सकते हैं, वे हर समय सवाल पूछते हैं, वे अपनी मन की कल्पनाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो जो 15वां का आंसर है, वे तार्किक तर्क का उपयोग कर सकते हैं। कब? 5 से 7 वर्ष के बीच में। प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि लोगों ने अपने व्यवहार में दक्षता हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए हैं? जीन पियाजे, फ्रेडरिक एंगल्स, वाइगोत्स्की या अल्बर्ट बांडुरा। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा, ये वाइगोत्स्की का कहना है। चले प्रश्न नंबर है 17, 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान करता है। जब संज्ञानात्मक विकास शिखिर को प्राप्त करता है, तो बताइए ये किसका कहना है? पावलोव थ्योरी या पियाजे की थ्योरी, बांडुरा थ्योरी या स्किनर थ्योरी। तो जो 17 का जो आंसर हो जाएगा, ये पियाजे की थ्योरी है। बात क्लियर है?
संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पियाजे साहब हैं, एक बात याद रखियो, ठीक है। प्रश्न नंबर 18वां, कोलबर के लिए डैश की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें अपने चरण अनुक्रम की दिशा की व्याख्या करने में सक्षम किया। क्रॉस कल्चरल विश्वविद्यालय, इनवेरिएंट क्रम या स्ट्रक्चर हॉल या पदानुक्रम एकीकरण। तो 18वें का आंसर हो जाएगा पदानुक्रम एकीकरण। प्रश्न नंबर है 19वां, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है। बच्चा उछल कूद कर सकता है, बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता है और संगीत को जवाब दे सकता है या की जवाब। बच्चा बिना मदद के चल और कूद दौड़ सकता है, बच्चा चल नहीं सकता है बल्कि रेंग भी नहीं सकता है। तो जो 19 का आंसर हो जाएगा बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है। बात क्लियर है। 2 वर्ष का सामान्यतः यही होता है। प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का बताया था। संज्ञानात्मक विकास में 4 चरणों में से पहला कौन सा है जो जन्म से लेकर भाषा के सीखने तक विस्तारित है। औपचारिक परिचालन, पूर्व परिचालन, ज्ञानेंद्रिय, मूर्त में चालू। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रिय। याद रखना, ये प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको PDF लेना है तो सब्सक्राइब करिए और सिद्धार्था सर जो YouTube चैनल है इसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। 20 में से आपके कितने सही हुए हैं? अगर आपके 18 सही हुए तब तो आपकी तैयारी सही है। अगर कम हुए हैं तो भाई और मेहनत करिए। और मैं यही बात आपसे आपको अपना मानता हूँ, मैं सभी से यही कहूँगा, यूट्यूब से नहीं पेपर निकलते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए मैं डाल देता हूँ। आप ओल्ड पेपर हो गए हैं उनको लीजिए, उन्हीं आधार पर बाल विकास देखिए, बाकी के सब्जेक्ट देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।